राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ ठाकर गुलचैन सिंह चाड़क जी जुड़े हुए हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में एक पहचान रखते हैं। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने हर हालात में, हर सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको मुल्की सतह पर जो है वो उभारा हुआ है। और आज जो कश्मीर के हालात बने हुए, स्पेसिफिकली जो टारगेट शूटिंग्स हो रही है, जो हमारे प्रशासन का रवैया हमारे आवाम के साथ, उस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है ठाकर साहब। पहले 370 को हटाया गया और दूध की नहरें बहाने का वादा हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स और डिमोलिशन लगाई गई, आवाम को इनसिक्योर छोड़ा गया है। और जो रियासती सतह पर जो एक प्रशासन हमारा चल रहा है वो नाकाम करार दिया है कई लोगों ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर की आवाम का जो है वो एक मुस्तकबिल कैसा होगा? मुझे लगता है कि मुझे नीयत पर शक नहीं है, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हूँ, चाहे होम मिनिस्टर हूँ और चाहे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ, नीयत पर डाउट नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते। वो सही मैंने में काम करना चाहते हैं, लेकिन दे आर बीइंग इल एडवाइज्ड। यहाँ से जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या किसी तरफ से उनको एडवाइस मिल रही है, उनको सलाह मिल रही है, वो गलत मिल रही है, वो ठीक नहीं है। जिसकी वजह से जैसे जिन बातों का आपने जिक्र किया, गलत डिसीजन लिए गए और उन डिसीजन को लेने के बाद इनको खुद पछताना पड़ा और लोगों के अंदर खलबली मच गई। लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं ये ऊपर से क्या आ रहा है भाई, इसलिए ये हो रहा है। होना जैसे उन्होंने वायदा किया 370 ख़त्म करने के बाद, हमने भी स्वागत किया कि आपने वायदा किया है कि हम यहाँ पर नॉर्मलसी ला देंगे और यहाँ लोग आराम से रह सकेंगे, भाईचारे से रह सकेंगे और किसी खित्ते के अंदर इस किस्म की घटना नहीं होगी, नहीं हम होने देंगे और सख्ती से हम निपट लेंगे उनसे। हमने इसको वेलकम किया। आज हम सोच रहे हैं 370 का फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? आज लोग, हर आदमी क्वेश्चन कर रहा है। बड़े भांगड़े लोगों ने उठाए कि भाई 370 ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि आप डिसीजन कहाँ ले रहे हो, ये लोग तलाश कर रहे हैं। वो जगह कहाँ है, किसके पास जाए? आपका राब्ता लोगों के साथ नहीं है। आपने डिसीजन, जैसे आपने जिक्र किया, आपने डिसीजन लिया कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाओ, पूरे दोनों रीजन के अंदर चला दी। रिज़ल्ट क्या हुआ? हाहाकार मच गया सारे और लास्ट में आकर आपको रोकनी पड़ी और उसके बाद आपने ये इम्पोज कर दिया प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का बताइए मुझे, एक एक बच्चा कंफ्यूज्ड है। हर जगह पर आप जाओ तो लोग बाहर हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तो आपने फिर क्या दिया? आपके लोगों को पूछेंगे ये क्या, पहले क्यों नहीं पूछा? किनको पूछ रहे हो? उनको ज़रा सजा, उनका गला पकड़ो जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी में कोई लोग बैठे हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जो आज सिचुएशन यहाँ पर बनी है कि आपने 2 बटालियन बॉर्डर की खड़ी करने का वायदा किया था, आपने उसके लिए इंटरव्यू कर लिए। कितने यूथ उम्मीद लगा के बैठे अपीयर हुए, आज आपने लिस्टें कैंसिल कर दी। आप कहते हो जी उसमें सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई थी कोई। ये उनका कसूर है लोगों का। ये नालायकी कहाँ पर हुई है? किसी को फांसी दिया आपने? किसने वो गलती की? अब इतने यूथ जो है वो ओवर एज हो जाएंगे, कौन जिम्मेवार होगा? वहाँ पर हलबली मची हुई है, ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है यूथ के अंदर। पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाकर ड्रग्स डाल देता है, इसलिए वो भी गलत है। और बाकी जो फैसले जितने भी इन्होंने लिए हैं, अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हम कब से चिल्ला रहे थे, वो हमारे कोई एक्सपर्ट्स बुलाओ, वो आपको सलाह दें क्या करना। अब जब गाँव धस रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं और जोशी मठ बन गया है, जिसको हमने पहली दफ़ा यूज़ किया लफ्ज़ के, जोशी मठ ना बनाना। पर ये कहते थे कि आप क्या बात कर रहे हो चाणक साहब, कौन सा जोशी मठ? आप देख रहे सब ठीक है, सब ठीक है, आप ये खुद ही कह रहे हैं। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, कि ये अकेले एलजी बेचारे भाषण तो कर लेते हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन वो संभाल लेंगे इन हालात को। उनके साथ आदमी चाहिए जो उनको ग्रास रूट पर इंफॉर्मेशन लेकर इन्फॉर्म करें। एडवाइजरी कमेटी हो जहाँ पर बैठ के डिसीजन हो, तो वो तो है नहीं, इसलिए वो काम करिए। और इसके साथ साथ ये जो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन थे, जो आपने किलिंग की बात की है,
आपके नंबरदार बताते थे कि आज इस गेहूँ में किसके घर किसने खाना खाया, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसी जाके वेरीफाई करती थी कौन था यहाँ पर रात को। तो एक डर था, एक इनके पास राब्ता था। वो आपने, मैंने 85 आर्डर तो यहाँ पेश कर दिए, लिखा यू आर हेयर बाई डिसमिस्ड। क्यों डिसमिस हुए, कोई नहीं लिखा हुआ, क्या कसूर था उसका। मैंने पूछा, नहीं जी कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई लैंड माफिया, तो वो कहते हैं आओ इंक्वायरी करो, सजा दो। ये कौन सा ये तो माई ज़िया हुक्म नहीं करता था ऐसे। इसलिए ये आप समझ सोच के करो और एडवाइजरी कमेटी बनाओ, लोगों के साथ रब्ता रखो। और ये कानून जो है ना, टैक्स इम्पोज करना या बाकी चीज़ें करनी, ये छोड़ दो असेंबली पर। सर, नुमाइंदे चुने हुए आएंगे, वो बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की बात की आपने, और भी बड़े इश्यूज़ की बात की आपने। हर गवर्नमेंट जब होती है, कोई ना कोई प्रशासन जो है अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेके आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करता है। कभी कभी जो है वो आवाम के फेवर में नहीं होते हैं, जिसे हम फेलियर कहेंगे। मगर जब बीजेपी की हुकूमत नहीं थी, उससे पहले की भी बात करें आप, आज अगर प्रॉपर्टी टैक्स को जो अपोज़ किया जा रहा है, डिमोलिशन ड्राइव के पर जो है वो बीजेपी के अपोज़ किया जा रहा है। उस वक्त भी कांग्रेस के दौर में सेंटर से 80-80 हज़ार के, 23-23 हज़ार के करोड़ के जो पैकेजेस आते रहे और वो जो है वो गबन होते रहे। तब जब आवाम की भलाई के लिए कोई जो है वो सामने नहीं आया, तब जो है वो उस वक़्त जो पैसे उन्होंने लूटे उन पर जो है वो ये बात किसी ने नहीं की कि ये पैसा आवाम की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। तो आज सिर्फ बीजेपी की हुकूमत में ही सारे मुद्दे सामने लाना और बीजेपी को ही जो है वो हर उस इशू का टारगेट बनाना जो पीछे की हुकूमतों ने जो है वो बीज बो करके रखे, ये कितना जो है वो सही है? देखिए, ये गलत है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, किसी बीजेपी हुकूमत की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की हुकूमत इस वक्त है तो वो ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी से सारा कर रही है। यहाँ कोई नुमाइंदे नहीं है, कोई ना बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं कि हाँ एक जो मिनिस्टर बने हुए हैं सेंटर में, उनका रोल हो सकता है। बाकी वालों को हम क्यों कहें? इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं प्रॉपर एडवाइस इनको नहीं मिल रही, और बीजेपी के लीडर भी कह रहे हैं। आप बताइए, जब ये इन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की, आप बीजेपी के लीडर सारे चिल्ला रहे थे महाराज छोटे लोगों को छोड़ दो, छोटे लोगों को छोड़ दो। उनके रोज़ दफ्तरों के सामने धरना बज रहा, और वो कह रहे थे। और अब जो टैक्स इम्पोज किया, अभी बीजेपी के लीडर कह रहे थे यहाँ जम्मू कश्मीर के कि महाराज ये ज़्यादा बर्डन लोगों पर डालो, ये इस तरीके छोड़ दो, वो भी लोग कह रहे थे। इसलिए ये क्योंकि किसी लोगों ने फैसला नहीं किया, लोगों के नुमाइंदों ने फैसला नहीं किया, ये फैसला ऊपर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हुआ है, जो गलत हुआ है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमारे साथ बात कर रहे थे ठाकर गुलचेन सिंह चाड़क जी, सदर है डोगरा सदर सभा, यहाँ डोगरा हाल में हमारे साथ थे। आपके इस बारे में क्या विचार है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू।